हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर बेसिकली 16th 17th और 18th क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो ये चैप्टर नंबर आपका 15 है। इससे पहले जितने क्वेश्चंस हैं, जितनी एग्जांपल्स हैं, उन सबको हम मतलब कि लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। तो 12 डिफेक्टिव पेन्स जो हैं वो गलती से 132 गुड अच्छे पेन जो मतलब कि जो अच्छी क्वालिटी के पेन है उनसे मिक्स हो गए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। मतलब पेन को देख के, जैसे दो पेन पड़े हैं, अब मैं ये देख के बता नहीं सकता कि कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा सही है। ठीक है, तो वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन अचानक से निकाला गया फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमेशा की तरह कहानी बहुत बड़ी है, सोल्यूशन बहुत छोटा है। इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने की भी कोशिश करूंगा। इस बात का ध्यान रखना, कई बार ना ये पेपर में जैसे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे ना उसमें इससे उल्टा लिखा हुआ, जब वो आएगा तब बताऊंगा। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन है और 132 गुड पेन्स हैं। 132 गुड है और 12 क्या हैं, डिफेक्टिव हैं। तो टोटल पेन हमारे पास कितने हुए, 144। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखो, हमें टोटल निकालना होता है। ठीक है, तो ऐसा करें, पहले यहाँ पर वो लिख के दिखा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर 144 टोटल पेन्स हैं। ठीक है, अब एक पेन निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी पता करो कि वो गुड वन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पता करो कि वो जो है वो गुड वन है। तो गुड पेन्स, तो गुड पेन्स ये कितनी हैं, 132। तो 132 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, हमारी फेवरेबल आउटकम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, मतलब ये बातों बातों में क्वेश्चन हो सकता है। प्रोबेबिलिटी पता करो कि ये गुड पेन है। तो 132 इसके फेवर में है, टोटल कितने हैं, 144। इसको कट करना चाहते हो तो हम ऐसा करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 12 वन ज़ा 12, 12 वन ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144। तो मेरे पास गुड पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 11/12। अब यहाँ पर एक बोनस क्वेश्चन बता देता हूँ अपनी तरफ से, वो यहाँ पर मैं जस्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब ये आपका बोनस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, कि अगर वो डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं हमसे कि पेन जो बाहर निकला है वो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव के फेवर में कितने हैं, 12 पेन है, टोटल कितने, 144, 12/144, 1/12 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ईजी था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17। अब इसके दो पार्ट्स हैं, सेकंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट पार्ट को बढ़ते हैं। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया 16 मतलब, तो ये बहुत इजी है। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। मतलब आपको पता है बल्ब निकाला गया अचानक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो बहुत ईजी है। इसमें तो समझने वाली बात ये है कि पिछले क्वेश्चन में ये लिखा था कि 12 डिफेक्टिव पेन्स एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। तो मतलब ये कुछ इस तरह से था। अब यहाँ पर क्या है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, ये 20 बल्ब्स का लॉट है, मतलब ये टोटल दिया हुआ है, और कंटेन्स 4 डिफेक्टिव, उसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। देखो समझने की कोशिश करो, इसको क्रैम नहीं करना। 20 बल्ब के लॉट में 4 डिफेक्टिव है, इसका मतलब क्या है। और अगर मैं ये बोलूँ कि मतलब कि 20 बल्ब्स अच्छे हैं और वो मिक्स हो गए हैं 4 मतलब कि डिफेक्टिव बल्ब से, तो आप बोलोगे सर 20 और 24 को जोड़ेंगे 24 बनेगा। बट यहाँ पर एक बल्ब लॉट ऑफ 20 बल्ब्स है, अब उसमें 4 डिफेक्टिव हैं, 4 डिफेक्टिव हैं। तो हमारे पास जो अच्छे हैं, गुड क्वालिटी के बल्ब हैं, वो कितने हैं, 16, डिफेक्टिव 4 हैं, टोटल कितने हो गए, 20। तो इस बात का आप जो है वो ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल बल्ब्स लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल बल्ब्स कितने हैं आपके पास, 20। अब उसमें आपके डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स वो कितने हैं, 4। तो जब आप इसको मतलब कि विच एम्प्लाइज गुड बल्ब्स, जो मर्जी लिख लेना, 20 - 4 मतलब 16
बल्ब्स। ये अपना डाटा जो है पूरा रखा करो, क्वेश्चन पूछा है क्या नहीं पूछा वो बात की बात है। अब सबसे पहले उन्होंने हमें क्या पूछा है, डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब कितने, वैसे इसकी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, शायद नेक्स्ट पार्ट में जरूरत रहेगी। डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं हमारे पास, 4। तो प्रोबेबिलिटी पता करनी है डिफेक्टिव बल्ब। अब डिफेक्टिव बल्ब की फेवर में 4 हैं, टोटल कितने हैं 20। तो इसको सॉल्व कर लो जी, तो कितना आ गया 1/5। तो विच एम्प्लाइज हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आ गई, मतलब पहला पार्ट जो है वो हमारा हो गया, कितना आया 1/5। आई होप ये आपको क्लियर है। अब जो सेकंड पार्ट है वो इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले उसकी स्टेटमेंट लिख देखो। ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कहानी है, कहानी समझ ली तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है, फेवरेबल बाय टोटल। सपोज द बल्ब सो ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, पहले पार्ट में जो बल्ब निकला है वो डिफेक्टिव नहीं है, एंड इज नॉट रीप्लेस्ड। इसका मतलब ये है कि मैंने देखो मेरे सामने 20 बल्ब्स पड़े हैं, मेरे सामने 20 बल्ब्स पड़े हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये 20 बल्ब में 16 हमने पहले निकाले थे वो गुड है, और जो 4 है वो ख़राब है। अब वो बोल रहे हैं कि वो डिफेक्टिव नहीं निकला, जो पहले एक मतलब कि बल्ब निकला है ना वो डिफेक्टिव नहीं निकला, इसको क्रॉस लगा दो। ठीक है, मतलब इसको हमने रिप्लेस नहीं किया, इसको वापस नहीं रखा, इज़ नॉट रिप्लेस्ड। अब हमारे पास टोटल बल्ब्स कितने रह गए 19। नाउ द वन बल्ब इज ड्रॉन, मतलब अब जो 19 बल्ब्स रह गए हैं, देखो स्टेटमेंट ही समझने की बात है और कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास 19 बल्ब रह गए, इसमें से एक बल्ब निकाला गया, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब हमें नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नॉट डिफेक्टिव का मतलब ये है कि वो एक मतलब कि अच्छा मतलब कि गुड बल्ब है। ठीक है, आई होप पहले आप क्वेश्चन की कहानी को समझ पाए हो। यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपके नोट्स। अब देखो यहाँ पर मैंने वो जो भी समझाया था ना, मैंने वही लिखा है कि बल्ब जो निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं निकला और रिप्लेस नहीं किया, वापस नहीं रखा। तो हमारे पास 15, देखो पहले 16 गुड बल्ब थे, 4 डिफेक्टिव, 16 मतलब गुड थे, टोटल 20। अब 15 गुड रह गए और 4 डिफेक्टिव, 15 और 4 19 टोटल बल्ब हमारे पास रह गए हैं। अब हमें बल्ब निकालना है, अब उसको ऐसा करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं। अब देखो आपको पता है हमारे पास 15 गुड रह गए हैं, 4 डिफेक्टिव, टोटल 19 हैं। उन्होंने बोला कि नॉट पर जो अब जो बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव ना हो। अगर वो डिफेक्टिव नहीं है मतलब वो अच्छा है, गुड बल्ब है, और गुड के फेवर में कितने हैं 15, टोटल कितने हैं 19। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो फिर से बोल रहा हूँ, लिखने में तो हमें एक सेकंड लगेगा इसका आंसर लिखने में, बट वो कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि पहले 20 बल्ब से 16 उसमें अच्छे थे, 4 डिफेक्टिव थे, कहानी खत्म हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि जो कहानी 1 जहाँ पर ख़त्म हुई थी पहले पार्ट में, वहीं से शुरू करते हैं कि जो बल्ब निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं था। अगर वो डिफेक्टिव नहीं था और उसको बाहर रख लिया गया मतलब वो अच्छा बल्ब था, गुड बल्ब था, और गुड अगर निकल गया तो हमारे पास 15 रह गए, 4 डिफेक्टिव, टोटल 19। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी जब बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की बात करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। मतलब कि डिस्क है, मतलब कुछ ऐसे राउंड में कुछ प्लेट्स हैं। ठीक है, कुछ प्लेट्स हैं जिन पर मतलब इस तरह से कुछ प्लेट्स हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ इसी की बात करूँ, ऐसे प्लेट्स पड़ी हैं, ये इस पर 1 लिखा है, इस पर 2 लिखा है, इस पर 3 लिखा है, इस पर 4 लिखा है, इस तरह से 90 डिस्क हैं, सभी पर अलग अलग नंबर है, कोई 89 है, कोई 88 है, कोई 87 है। ठीक है, ये समझ गए। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डिस्क निकाली गई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स ए 2 मतलब उस डिस्क पर जो है एक 2 डिजिट नंबर लिखा गया, ए परफेक्ट स्क्वायर लिखा गया, ए नंबर डिविजिबल बाय 5 लिखा गया। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट बस आपको जो तीनों पार्ट्स पूछे गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं हमेशा की तरह। आपको पता टोटल आउटकम्स कितनी है 90 डिस्क्स, मतलब 90 नंबर्स फ्रॉम 1 to 1 से शुरू हुआ नंबर और 90 तक गया। ठीक है, अब पहला पार्ट क्या पूछा है, अब पहला पार्ट उन्होंने पूछा है ए 2 डिजिट नंबर, ए 2 डिजिट नंबर। देखो वैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, हमेशा हम फेवरेबल केसेस लिखते हैं। अब 2 डिजिट नंबर है, अब 2 डिजिट नंबर आपको पता है जैसे 10 है ना, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे तक आप 90 तक काउंट करते जाओ, आपके पास आ जाएगा।
अब दूसरा एक मतलब स्मार्ट वे ये है कि हम पता क्या करें, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सिंगल डिजिट है, ये कितने हैं 9 नंबर है ना। और टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं 90, सिंगल डिजिट वाले माइनस कर दो तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 81 2 डिजिट नंबर, क्योंकि हमें बेसिकली वही लिखना था। ठीक है, मैं आपको जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जो भी मैंने आपको रफ में समझाया वो यहाँ पर लिखा है कि देखो यहाँ तो सीधा गिन लो 10 11 12, आपके पास वही 81 ही आएगा, काफ़ी बड़ा नंबर है, ऐसे काउंट करो गलती भी हो सकती है। तो मैंने 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट नंबर काउंट कर लिए। ठीक है, पेपर में इस बात का ध्यान रखोगे कहीं पर वहाँ पर ऐसा ना हो कि 0 से नंबर स्टार्ट होता हो, ये बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 से स्टार्ट है, तो 1 से लेके 9 तक 9 नंबर से मैंने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास 81 2 डिजिट नंबर रह गए। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है 2 डिजिट नंबर। ठीक है, ये हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो पता करनी है। अब आपको पता है इसके फेवर में 81 है। ठीक है, हमें लिख भी देता हूँ 81, और टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे 90। इसको कट करना चाहते कट कर सकते हो, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा, तो विच एम्प्लाइज हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 9/10। आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाए। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब वो नंबर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है कि अगर मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे इंटीजर को बोल लो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, ये परफेक्ट एक मतलब कि नंबर हो गया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 2 को 2 से करेंगे 4, 3 से 3 से करेंगे 9, 4 को 4 से 16, 5 को 5 से 25, 6 को 6 से 36, 7 को 7 से 49, 8 को 8 से 64, 9 को 9 से 81, 10 को 10 से 100। अब 100 हमारी काउंटिंग से बाहर है, तो ये हमारे परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर आप समझ गए हो, जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। मतलब अगर इसका मैं अंडर रूट करूँ ये 2 आएगा 3 आएगा, समझते हो ना इस बात को, तो मैंने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितनी आउटकम्स हैं 9 आउटकम्स। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो मैंने कहा था ना क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जस्ट जो पूछा गया अगर आपको वो क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। 9 टोटल कितनी है 90, तो इसको भी कट कर दो, 9 1 ज़ा 9, 9 10 ज़ा मतलब कि 90, तो 1/10 हमारा जो है वो आंसर आ गया। आई होप ये भी आपको जो है वो अच्छे से क्लियर है। अब थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट की बात करते हैं। अब लास्ट पार्ट है हमारा नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल, 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, फिर आएगा 30, 35, 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 से आगे हम नहीं जा सकते। तो इसको टोटल आउटकम्स काउंट कर लो, तो मेरी टोटल आउटकम्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 आउटकम्स है। मतलब ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, नंबर डिविजिबल बाय 5, टोटल आउटकम्स कितनी है 18, सॉरी फेवरेबल आउटकम 18, टोटल कितनी है 90, 18 1 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 1/5। तो इस तरह से हमने सभी पार्ट्स को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप ये सभी पार्ट्स जो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जोड़ सकते हो, नंबर डिविजिबल बाय 2, नंबर डिविजिबल बाय 4, नंबर डिविजिबल बाय 6, नंबर डिविजिबल बाय 8। 8 में कौन कौन से आएंगे 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88, मतलब ये एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/90। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। और आज की मतलब की वीडियो में भी हमने जो तीनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपको कोई डाउट है मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।